की मांगों को पूरा करो, पूरा करो, ऑटो ड्राइवर्स की मांगों को पूरा करो, पूरा करो, ऑटो ड्राइवर्स की मांगों को पूरा करो, पूरा करो, ऑटो ड्राइवर्स की मांगों को पूरा करो, पूरा करो। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हाय हाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हाय हाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हाय हाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हाय हाय डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, करो, पूरा करो, ऑटो ड्राइवर्स की मांगों को पूरा करो, पूरा करो, ऑटो ड्राइवर्स की मांगों को पूरा करो, पूरा करो। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हाय हाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हाय हाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हाय हाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हाय हाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हाय हाय को पूरा करो, पूरा करो, ऑटो ड्राइवर्स की मांगों को पूरा करो, पूरा करो। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, इस पे संज्ञान लो, संज्ञान लो, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, इस पे संज्ञान लो, संज्ञान लो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इस पे संज्ञान लो, संज्ञान लो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। इस पे संज्ञान लो, संज्ञान लो। सर क्या कहेंगे जो प्रोटेस्ट आज आपने यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स के साथ किया? देखिए, यहाँ के स्थानीय जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट रखा है। ये लोग बहुत ही दुखी है, बहुत ही मायूस है। उसका कारण ये है कि ये पूरे दिन ऑटो चलाते हैं और ऑटो चलाने के बाद इनको शाम को 200, 250 या 300 इनकी पॉकेट में आता है। ये लोग, मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो ऑटो लिया हुआ है, 4 लाख रुपए का ऑटो लिया है और उसके ऊपर सूद 1.5 लाख का सूद है। तो इनको ऑटो यानी कि 4.5 या 5 लाख या 5.5 लाख का पड़ता है। इनको हर महीने EMI देनी पड़ती है। अब जब पूरा दिन जब इतनी मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी में, तो शाम को 250, 300 इनकी पॉकेट में आता है। तो मुझे बताइए इनका गुजारा कैसे चलेगा? इनको अपनी EMI निकालना असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये अपने घर का गुजारा कैसे चलाएंगे? अब ये लोग, इनका मानना है कि ऐसा क्यों, पहले 400, 500, 600 या 1000 रुपया भी इनको आता था, लेकिन इसका कारण क्या है, क्यों कम पैसे आते हैं? क्योंकि आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जो ऑटो जो ड्राइवर्स हैं, जैसे रियासी, रामबन या कश्मीर, डोडा, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट के ऑटो ड्राइवर्स यहाँ पर आते हैं और काम करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो गई है। बहुत ज्यादा ऑटो हो गए हैं, चलाते हैं, जिसके कारण इनके काम को काफी फर्क पड़ता है। इवन की मैं आपको बताना चाहूंगा, इवन की रोहिंग्यास यहाँ पर ऑटो चलाते हैं, कईयों के पास लाइसेंस भी नहीं होता। इवन की बाहर की स्टेट के लोग भी यहाँ पर आते हैं, ऑटो चलाते हैं। अब मुझे बताइए कि ऐसे इसका कैसे काम चलेगा? अपनी कंप्लेंट लेके ये डिपार्टमेंट के पास गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पे संज्ञान लिया जाएगा, आपकी ये जो दिक्कत है इसको दूर किया जाएगा। लेकिन इतनी देर हो गई, अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया और ये बेचारे बहुत बहुत ज्यादा दुखी हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को कहना चाहते हैं, इनफ इज इनफ। अब आप इनकी जो समस्या है उसको जल्दी से जल्दी समाधान कीजिए, ये बहुत ज्यादा हो गया है। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो ऑटो ड्राइवर है, खासकर बाहर के जो ऑटो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर तो ड्राइविंग करता है लेकिन उसके साथ उसका साथी होता है, ये खासकर बाहर के लोग। और जब कोई ऑटो ड्राइवर जिसके साथ उसका साथी होता है तो वो सवारी बिठाता है तो आगे पीछे जाते हैं, इससे जो गाड़ी में बैठा होता है वो अनसिक्योर महसूस करता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी के कहना चाहूंगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कहना चाहूंगा
कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑटो ड्राइवर ऑटो चला रहा है तो वो अकेला चलाए, उसके साथ कोई इक्का दुक्का बंदा नहीं होना चाहिए, जो एक सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इसलिए हमारे लोगों की मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करो, इनके साथ अत्याचार मत करो। इनको भी हक है अपना घर का गुजारा करने का। धन्यवाद। बाकी मैं चाहूंगा कि जो हमारे रफीक रशीद जी हैं और हमारे जो ऑटो चालक है ये बात करें। बड़ी मच्छी, कोई चक्कर नहीं है। देखो, मैं सब मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा वक्त निकाल के हमारा साथ दिया। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी बात को सुना जाता है। हमारी बात जब आप लोग आते हो तो ये सोशल मीडिया में बात चलती है और ये बात आगे तक सरकार तक पहुंचती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़े वादे किए थे कि आप लोगों को रोजगार देंगे। क्या रोजगार दे रहे हैं हमको? कौन सा रोजगार दे रहे हैं हमको? ये ऑटो वाले बेचारे आज इतने मजबूर हो चुके हैं कि 200-400 रुपया नहीं शाम तक बनता। बाहर के लोग आके जहाँ ऑटो चला रहे हैं वो कौन है, कोई मालूम, कोई किसी को पता नहीं है कौन है कौन नहीं है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि देख रेख करें वो कौन लोग हैं। आपने वादा किया था कि हम जम्मू के लोगों को रोजगार देंगे। जम्मू के लोगों को कौन सा रोजगार दिया? जम्मू के लोगों को आपने खाली शराब की दुकानें दी। कौन सा रोजगार दिया? शराब दी हमारे को, जम्मू के लोगों को पीने के लिए। उसके बदले में हमें रोजगार दो। ये बंद करो शराब की दुकानें, इन लोगों को रोजगार दो। ये नहीं चाहिए, शराब की दुकानें नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। पब्लिक को हर एक रोजगार चाहिए। रोजगार की बात करें हमारे साथ, ये बातें नहीं चलेंगी। ये गलत हो रहा है, हमारे जम्मू के लोगों के साथ गलत हो रहा है। एक ऑटो वाला पता नहीं कहां से नहीं, कोई जानता तक नहीं है उसको, वो ऑटो चला रहा है, उसके पास लाइसेंस तक नहीं है। कल को कोई पंगा कर जाएगा तो कौन जवाबदारी देगा उसकी? मार के कहीं चले जाएगा, लूट के चले जाएगा तो कौन जवाबदारी देगा उसकी? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहना चाहता हूं कि इन लोगों की देख रेख करें। तो क्योंकि इन लोगों के जो ये रिक्शे चला रहे हैं ये कहाँ के हैं, इनके लाइसेंस चेक करें, इनके लाइसेंस चेक करें। ये ऐसे ही हवा में ऑटो चला रहे हैं, हवा में रिक्शे चला रहे हैं। और एक चीज, जितने भी ऑटो हैं अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दी है तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज चलाएं। एक दूसरे के घर में आके ये काम मत करें कि एक दूसरे का रोजगार छीनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा काम नहीं करे। सरकार इस चीज को, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस चीज को देखे, इस चीज की तरफ ध्यान दे। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से अपील करते हैं कि वो जितने भी आउट डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी जहां पे जम्मू में चल रही है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में चलें, जिससे हमें भी रोजगार मिले। वरना हमें तो रोजगार हमारा छीन ही लिया गया है और हम तंग हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? हमने पहले ब्लैक गाड़ियां ली थी 4-4 लाख रुपए की, और ब्लैक गाड़ियां 20-20 हजार रुपए की बेचकर 4 लाख रुपए का केस कराया। 4 लाख रुपए केस कराकर उस पर 1.5 लाख सूद पड़ता, 5.5 लाख रुपए की गाड़ी पड़ती है। 5.5 लाख रुपए कैसे मुकाएंगे हम? इसलिए हमारी सरकार से अपील है, ट्रांसपोर्ट मंत्री से अपील है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में गाड़ियां चलाई जाएं और डिस्ट्रिक्ट वाइज हो। यही अपील है।